आज के क्लास में हम बताएंगे कि एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है और आपको ये भी बताएंगे कि एक डिसमिल ज़मीन को हम किस प्रकार धूर में चेंज करेंगे और एक डिसमिल में कितना स्क्वायर फीट ज़मीन होता है। इसके बारे में तो आपको फुल डिटेल्स जानकारी मिलेगा ही और धूर के बारे में भी जानकारी मिलेगा, इसलिए इस क्लास में बने रहिए, ठीक है। और जो चीज़ हम आपको जो तरीका बताते हैं उस तरीका पे ध्यान दीजिएगा। आपको कोई फार्मूला वगैरह कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम खाँटी खाँटी तरीका से आप निकालेंगे, ठीक है। कोई सूत्र वगैरह यूज करना ही नहीं है। देखिए, जब ये चीज़ आपको माइंड में घुस जाएगा ना तो ज़िंदगी भर रह जाएगा, लेकिन सूत्र वाली चीज़ है, सूत्र भूलें तो वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए पूरे आप क्लास में बने रहिए। देखिए, डिसमिल क्या है? डिसमिल डिसमिल का हर्षिकार दूरीकार जो है गलती हो सकता है, इसलिए उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं डिसमिल, ठीक है। तो देखिए, एक डिसमिल में एक डिसमिल में अगर स्क्वायर फीट में देखें तो एक डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, जिसको वर्ग फीट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग फीट। स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट बोला जाता है, ठीक है। तो एक डिसमिल का मान जो है कितना है? 435.6 स्क्वायर फीट। क्या? 435.6 स्क्वायर फीट, यानी 435.6 वर्ग फीट, ठीक है। अब देखिए, इतना तो आप जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी जानना होगा कि ये तो ठीक है, ये तो डिसमिल का मान आप बता दें, लेकिन धूर में कैसे चेंज करेंगे? तो धूर में चेंज करने के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप लोग जो है पिछले वाले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ा है कि किस प्रकार आप धूर का मान निकालते हैं। अगर धूर का मान निकालना सीख गए तो डिसमिल में कितना धूर होता है वो आप एक झटका में निकाल सकते हैं, ठीक है। देख किस प्रकार, देखिए, आपको जानकारी होगा कि एक धूर का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब एक धूर का मान मतलब लघी का स्क्वायर, ठीक है। तो एक डिसमिल में कितना धूर होता है तो ऐसे लिख सकते हैं, डिसमिल बराबर की तरह। देखिए, डिसमिल बराबर, देखिए, एक डिसमिल बराबर या डिसमिल बराबर, ठीक है। तो कुछ नहीं, जितने डिसमिल का मान रहेगा ना तो आपको उसको धूर में ज्ञात करना है। तो धूर बराबर क्या करेंगे, जो डिसमिल का मान रहेगा, ठीक है, डिसमिल शॉर्ट फॉर्म में डिसमिल लिखेंगे, ठीक है। डिसमिल बट्टा लघी स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको लगाता होगा ये सूत्र है, कुछ नहीं, ये सूत्र नहीं, ठीक है। तो डिसमिल का मान भागा एक धूर का मान, ठीक है। डिसमिल का मान भागा एक धूर का मान, बस इस तरीका पे बैठा दीजिएगा, निकल जाएगा। जिस प्रकार एक फार्मूला लेते हैं, एक सवाल लेते हैं। एक सवाल क्या लेते हैं? एक सवाल एकदम नॉर्मल सा सवाल, सिंपल सा सवाल, जो सवाल आपको सिंपल तरीका से आसानी से समझ में आ जाए, उसके तरीका पे आप कोई भी सवाल उस प्रकार का सॉल्व कर सकते हैं, वही सवाल लेंगे। पहला सवाल लिखिएगा, ऐसे एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम पहला एग्जाम्पल है, लिख लीजिएगा कि एक डिसमिल का मान 4 हाथ की लगी से धूर में कितना होगा। एक डिसमिल का मान, देखिए यार, एक डिसमिल का मान, ठीक है। एक डिसमिल का मान क्या? एक डिसमिल का मान 4 हाथ की लगी। कितना हाथ की लगी? 4 हाथ की लगी से कितना धूर होगा, यानी धूर कितना धूर होगा। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए, तो क्वेश्चन है धूर बताइए। क्या? धूर निकालना है। तो धूर निकालने के लिए बस यही तरीका है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि 4 हाथ की लगी से अगर हम एक डिसमिल का मान जो है धूर में ज्ञात करेंगे, तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि 4 हाथ की लगी से एक धूर का
मान कितना होता है, यानी 4 हाथ की लगी से 1 धूर का मान कितना होता है। तो सिंपल तरीका में आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, हम उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जिससे आपको फिर ये क्लास लंबा हो जाए अनावश्यक चीज़ की वजह से। जब आप पीछे पढ़ चुके हैं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो क्लास करते हैं रेगुलर यहाँ पे पर डे, ठीक है, ऐप्स पे, उसको कोई प्रॉब्लम आने वाला है ही नहीं। देखिए बेसिक क्लास में ही आप लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। देखिए अभी भी बेसिक ही क्लास आप लोग का चल रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे धूर बराबर, देखिए धूर बराबर, तो देखिए हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे ले लेंगे 1 धूर 1 डिसमिल में, डिसमिल का मान स्क्वायर फीट में तो 435.6 स्क्वायर फीट होता है। स्क्वायर फीट यानी वर्ग फीट, इसको स्क्वायर फीट हम लिख देते हैं, ठीक है। एफ मतलब फीट, ठीक है, फीट स्क्वायर फीट, तो इतना स्क्वायर फीट, ठीक है। स्क्वायर फीट लिखे हैं इंग्लिश में, कुछ और नहीं समझ जाइएगा, ठीक है। बट्टा धूर का मान, क्या धूर का मान यानी लगी स्क्वायर यानी धूर का मान, तो 1 धूर का मान यानी लगी स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए सिंपल तरीका, हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, फिर आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 4 हाथ की लगी है तो 4 हाथ में होता है, 4 हाथ में कितना फीट होगा, 1 हाथ में 1.5 फीट, तो 4 हाथ में कितना फीट होगा, 6 फीट होगा, ठीक है। इसको करेंगे तो ये जो आपको आ जाएगा 435.6 स्क्वायर, ठीक है। एफ मतलब फीट समझिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब इसको ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 फीट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 फीट। इसको देखिए, सॉरी इसको होल स्क्वायर नहीं करना, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, नीचे वाले का। तो इसका फीट, एक सवाल और लेंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिए फीट, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। ये तो ये जो आ जाएगा ना, आपको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो 435.6 स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट आप नहीं लिखेंगे, लिख देते हैं स्क्वायर फीट, ठीक है। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 यानी 36 स्क्वायर फीट हो जाएगा, 36 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये जो भाग देंगे तो धूर का मान निकलेगा। तो भाग देने पे आ जाएगा, देखिए 12.1, ठीक है। ये क्या आ गया, धूर आ गया, क्या आ गया, ये धूर आ गया, धूर। तो इसको जो क्लियर मान बोलेंगे कि 4 हाथ की लगी से, क्या 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में कितना धूर होता है। यही क्वेश्चन था कि 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल में 4 हाथ की लगी से कितना धूर होगा, ठीक है। तो धूर हमको निकालना था, तो 12.1 धूर होगा। दशमलव के बाद जो आ रहे हैं वो हम आप आगे इसका तौर तरीका अलग अलग 2-3 तरीका से बताएंगे, जिससे आपको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी इतना चीज समझिए। तो ये धूर, तो इसको लिख सकते हैं 12.1 धूर, ठीक है, 12.1 धूर। ये 4 हाथ की लगी से, 4 हाथ की लगी से एक, क्या 4 हाथ की लगी से 1 डिसमिल का मान है धूर में, समझ गए ये सवाल। एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखिएगा 1 डिसमिल को 8 हाथ की लगी से, 1 डिसमिल को 8 हाथ की लगी से, 1 डिसमिल को 8 हाथ की लगी से धूर में बदले, 1 डिसमिल को 8 हाथ की लगी से धूर में बदले। देखिए धूर ज्ञात कीजिए, धूर में बदले, कितना धूर होगा। सब क्वेश्चन वही है, बोलने का तरीका चेंज है, बस ये नहीं समझेगा कि अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हम बोले हैं इसमें, देखिए डिसमिल 1 बोले, एक डिसमिल को 8 हाथ की लगी से, कितनी हाथ की लगी से, 8 हाथ की लगी से धूर ज्ञात करने के लिए बोलते हैं, बाकी वही है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करा, अब उतना हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए डिसमिल का मान 435, देखिए 435.6, 435.6 वर्ग फीट या स्क्वायर फीट बोलिए, वही होता है वर्ग फीट, ठीक है, वही सवाल है उसे। और 8 हाथ की लगी से है
तो यहाँ 8 हाथ की लगी है, तो एक हाथ में 1.5 फीट होता है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा वर्ग फीट में। ठीक है, ये वर्ग फीट में आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 435.6 वर्ग फीट, 435.6 वर्ग फीट। अब इसको क्या करना है, इसको आपको गुना कर दीजिए, तो ये 12 आ जाएगा। तो 12 को वर्ग फीट नहीं होगा, ये अंदर में फीट है, ठीक है, सॉरी, फीट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 गुने 1.5 फीट का होल स्क्वायर, तो ये 12 फीट का ये हो जाएगा 12 फीट। फिर भी डिटेल्स में चल ही गए हैं, लेकिन डिटेल्स में समझाना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको उतना डिटेल्स में करना नहीं। फिर आगे जाएंगे, देखिए आगे जाएंगे ना, इससे आगे, तो 435.6 वर्ग फीट, और इसका हो जाएगा 144 वर्ग फीट। ठीक है, कट गया, इसको काटिएगा तो आ जाएगा 3.025 फीट, जी 3.0125 देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 435.6 में 435.6 में भाग दीजिएगा। ठीक है, इसको भाग दे दीजिएगा, वो आ जाएगा 3.0125। ठीक है, देख लीजिए, कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन, मेरा कैलकुलेशन कभी कभी गलत भी हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन में तरीका गलत नहीं होगा, कैलकुलेशन कभी कभी क्या होता है, कोई ना कोई कारणवश मिस्टेक हो जाता है, इसलिए आप लोग कैलकुलेशन करते रहिएगा, कैलकुलेटर को खोल के, ये मतलब कीजिए आप। अब इतना आप भाग दे के देखिए आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग करते रहिए। कभी कभी कोई ना कोई कैलकुलेशन में हर आदमी से मिस्टेक होता है, ठीक ना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये जो तरीका है, तरीका में यही तरीका है। ठीक है, तो ये इसमें आप देखें, क्या समझें, इसमें समझें कि किस प्रकार हम डिसमिल को हम धूर में बदलते हैं, और 1 डिसमिल का मान धूर में। अब यहाँ पे कितना भी डिसमिल आ जाए, वो डिसमिल का मान आप निकाल लेंगे। आप 1 के जगह 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो हम आगे जब आपको क्लास लेंगे तो आगे बताएंगे कि किस प्रकार आप जो है ना डिसमिल को मान को अलग अलग यूनिट में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, और बहुत सारे तरीका बतलाएंगे। बस अभी ये देखिए। ठीक है, आप लोग का अभी क्लास बहुत लंबा चलेगा। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं, लास्ट सवाल है। ठीक है, लिखिएगा कि लिखिएगा, थोड़ा इसको अलग अंदाज में लिखिएगा। एक डिसमिल जमीन में 12 हाथ की लग्गी से, क्या 12 हाथ की लग्गी से कितना धूर होगा, या धूर ज्ञात करें। देखिए कुछ नहीं है, और इसमें हम सवाल आपको जो है ना, सिर्फ आप देखिए, इस सवाल को आप लोग बनाइएगा, ऐसे भी होमवर्क देंगे आप लोग को। ठीक है, देखिए इसमें जो है 1 डिसमिल जमीन है, लगी का मान 12 हो गया। ठीक है, 12 हाथ का लगी हो गया, बस कुछ नहीं करना है, आपको धूर में बदलना है। तो डिसमिल है, तो 1 डिसमिल का मान, तो डिसमिल है 435.6, ठीक है, फीट है। ठीक है, इसमें कुछ नोट करने वाली बात है, अभी क्लास में बने रहिए, कुछ हम बताएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 12 हाथ है। ठीक है, 12 हाथ को आप कन्वर्ट कीजिएगा, इसको 1.5 से गुना कीजिएगा। देखिए 12 गुने 1.5 यानी 12 6 18। सॉरी, इसका स्क्वायर कीजिएगा, फीट में, फीट हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए तो ये हो गया 435.6 और 18 का स्क्वायर कीजिएगा, और उसके बाद इसको भाग दीजिएगा, जो आएगा वो धूर का मान आएगा। ये आप लोग चार्ट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए
नोट करने वाली बात क्या है, अभी हम आपको बताएं कि स्क्वायर फीट में डिसिबल के मान रहेगा तब किस प्रकार चेंज करेंगे। अगर कड़ी में रहेगा तो कैसे चेंज करेंगे, अगर डेग में रहेगा तो कैसे करेंगे। तो ये सारे पे आपको कुछ सवाल लेंगे और उसके सवाल पे आपको बनाएंगे, जिससे आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी में पूछे आप खटाक दबर निकाले, आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, तो ये जो तरीका हम आपको बताए हैं ये आसान तरीका है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। जो क्लास रेगुलर क्लास करते आ रहे हैं उनको लगेगा नहीं कुछ नहीं, पीछे वाला रिवीजन हो रहा है, इसमें कुछ कुछ ऐड होते जा रहा है और सारा वही चीज़ है। तो इसलिए जो बेसिक क्लास अच्छा से करते आएंगे एकदम स्टेप बाय स्टेप, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाले है। आप कुछ सवाल लिख लीजिए, सवाल आपको लिखना है, लिखिएगा निम्नलिखित हाथ की लगी से, निम्नलिखित हाथ की लगी से 1 डिसमिल को दूर में बदले। निम्नलिखित लघी के मान से एक डिसमिल को दूर में बदलें। ठीक है, तो निम्नलिखित लघी का मान कौन कौन होगा, निम्न लिख देते हैं यहां पे। लघी होगा 4 हाथ, 4.5 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 5 हाथ, 5.5 हाथ, 6 हाथ, 6.5 हाथ, 7 हाथ, 7.5 हाथ, 8 हाथ, 8.5 हाथ, 9 हाथ, 9.5 हाथ। ठीक है, देखिए 9.5 हाथ, 10 हाथ, 10.5 हाथ, 11 हाथ, 11.5 हाथ, 12 हाथ। यानी आपको ज्यादा हम सवाल नहीं दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 को सवाल है। यानी 4 हाथ से 12 हाथ तक हाफ का अंतर रहेगा। यानी 4 के बाद 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 इस प्रकार। ठीक है, तो इसको बनाना है और जिस प्रकार आप लोग चेक करवाते हैं, जो यहाँ पे क्लास कराते हैं उसको पर डे यहाँ पे होमवर्क चेक कराना पड़ता है। सुन लीजिए, जो नए हैं उनको बता देते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइएगा और इसको चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज को क्लास में बस इतना ही। ठीक है, फिर अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक पे। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हर एक क्लास दूसरे क्लास से लिंक होता है, इसलिए कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। और जो भी आप लोग को जो 1 घंटा यहाँ प्रॉपर क्या होता है, ऑनलाइन के अलावा 1 घंटा अलग से, 1 घंटा ही नहीं, अगर अधिक की आवश्यकता पड़ता है तो अधिक आपको समय दिया जाता है, 1 घंटा से ऊपर भी। उसमें आपको जो सवाल नहीं बनता है, कोई सवाल में प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो आपको उसके लिए 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 पूरी लाइव क्लास पर डे दिया जाता है। क्या, पर डे। तो इसलिए उस क्लास का फायदा उठाइए, सवाल बनाइएगा, दिक्कत होगा। ठीक है, और आराम से क्या कीजिए, करेंगे, क्लास करेंगे। इसलिए आपको बता दें, जो स्टूडेंट नए हैं उनको बता देते हैं, ऑनलाइन के अलावा पर डे लाइव क्लास चलता है, यानी डबल क्लास, मतलब 2 लेवल में यहाँ क्लास चलता है। ठीक है, तीसरा लेवल में फुल प्रैक्टिकल चलता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, और नोट्स तैयार करते चलिएगा, प्रैक्टिकल कॉपी के रूप में आपको काम आएगा। प्रैक्टिकल कॉपी के रूप में आप जमा यहाँ पे आपको करना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।